डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार का एक बड़ा बयान सामने आया है। जावेद अहमद डार के मुताबिक डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए सरकार एक मैकेनिज्म तैयार कर रही है ताकि जम्मू और कश्मीर के तमाम तर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को मुस्तकिल किया जा सके, रेगुलराइज किया जा सके। यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार से जब डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर सवाल पूछा गया तो जावेद अहमद डार ने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली सरकार ने यहाँ पर जो है वो डेली वेजर्स के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसके चलते डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिस मैकेनिज्म के तहत डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा और एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो डेली वेजर्स के लिए पॉजिटिव यानी मस्बत होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जावेद अहमद डार ने डेली वेजर्स को लेकर मजीद ये भी कहा कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए संजीदगी से ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर सोच रही है जिसके चलते डेली वेजर्स को राहत मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए कहीं एसआरओ खत्म होने के बाद अब हमारी सरकार कोशिशें कर रही है कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के लिए एक नया मैकेनिज्म तैयार करे ताकि डेली वेजर्स जो है वो राहत की सांस ले सके। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस मामले पर आखिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी बहस हुई। इस वक्त जो है मजीद तबसरा करना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारी कोशिशें डेली वेजर्स के हक में मुस्बत कदम उठाना है। अब आपको बता दें कि गुज़िश्ता बजट सेशन के दौरान यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी तश्कील दी थी और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में ये एक कमेटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई थी। और इस कमेटी का काम ये था कि जितने भी यहाँ पर डेली वेजर्स हैं, सीजनल लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं या फिर जो दीगर वर्कर्स यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का जायजा लेना इस कमेटी का जो है वो मकसद था और ये कमेटी इसीलिए तश्कील दी गई थी। यहाँ पर बात करें, इससे पहले पीडीपी बीजेपी हुकूमत ने एक रेगुलर इंगेजमेंट पॉलिसी एसआरओ 520 ऑफ 2018 नाफिज की थी, लेकिन इस एसआरओ 520 के तहत सिर्फ 577 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया गया था। और उसके बाद जब यहाँ पर सरकार टूटी, हुकूमत टूटी, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर आर्टिकल 370 खत्म हो गया। यहाँ पर रियासत जो है वो यहाँ पर रियासत को खत्म किया गया। उसके बाद कई सारे एसआरओ जम्मू और कश्मीर के ऐसे थे जिन्हें खत्म कर दिया गया। और अब यहाँ पर डेली वेजर्स जो एक लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप मिनिमम वेज एक्ट लागू कीजिए, आप जम्मू और कश्मीर में डेली वेजर्स के लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाइए, यही नहीं बल्कि जो उनकी पेंडिंग वेज हैं वो भी रिलीज कीजिए। वक्तन फवक्तन डेली वेजर्स हमें सड़कों पर ही नजर आते हैं, सरकार से मुतालबा करते नजर आते हैं, लेकिन आखिर कब डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा, कब डेली वेजर्स की मांगों को सुना जाएगा? डेली वेजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमें आप मरहलावार तरीके से ही रेगुलराइज कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि कई सारे हमारे साथी जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और कई सारे ऐसे मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन हैं जिन्हें तनख्वाहें भी नहीं मिली और वो ऐसे ही रिटायर होकर वापस अपने घरों की ओर चले गए। हालांकि जब बात आती है सर्विसेज की, लोगों तक पानी, बिजली या दूसरी सहूलियात पहुंचाने की, तो तब ये आरजी मुलाजमीन सबसे आगे खड़े रहते हैं, यानी सफ़े अव्वल में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात आती है तो उस वक्त न जाने सरकारों को कौन सा सांप सूंघ जाता। उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार बहुत जल्द डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर काम